अमृत वस्तु कहाँ है? सब अमृत चाहते हैं। दुनिया में जहर तो है लेकिन अमृत नहीं है। सुनी सुधा देखी गरल सब करतूत कराल। सुना जाता है सुधा और देखा जाता है गरल। कैसा संसार है। अमृत केवल सुना जाता है और जहर देखा जाता है। जहर खा के लोग मरते हैं, अमृत पी के कोई अमर हुआ हो पता नहीं। कहीं नहीं हुआ कोई अमृत पिए और न मरे। तो क्या निराश हो जाना चाहिए? जिस दृष्टि से हम संसार में अमृत खोजते हैं वो अमृत नहीं है कि जिसको पी लो और देह बनी रहे। देह बनी रहे तो बड़ी झंझट है। महाभारत में आता है कि यमराज यज्ञ कर रहे थे और लंबा यज्ञ था, बहुत लंबा। तो अब वो यज्ञ कर रहे तो उसमें फंसे तो मारे कौन? तो कोई मरता ही नहीं था। तो इतनी पब्लिक हो गई, इतनी पब्लिक हो गई, एकदम भीड़। तो जितने देवता थे सब ब्रह्मा के पास गए, कहे महाराज तो बड़ा कठिन है, आदमी सब अमर हो गए और बहुत परेशानी है। ब्रह्मा जी ने कहा तो तुम लोगों को क्या तकलीफ है? आखिर आदमी अमर हो गए तो तुम्हारा क्या घट गया? कहे तो फिर अब वो भी हमारे समान अमर हो जाए तो ये सहन नहीं है। देवताओं ने कहा ये तो सहन नहीं है हमें, आदमी भी वैसे हो जाए अमर तो सह नहीं पाएंगे हम लोग। तो कहे भाई तो यमराज से कहो जल्दी निवृत्त हो और मारे। और सब बेकार का परपंच है। द्रौपदी से पांचों भाई शादी किए हैं, वो ठीक है। इस प्रपंच को लेके एक लंबी कहानी लिखी गई है और निरर्थक। लेकिन वहाँ पर मरने की बात, मरने के लिए तैयारी करने की बात आई कि मरें जल्दी, नहीं तो पृथ्वी, अब दूसरी समस्या तो पृथ्वी में जगह ही नहीं रह जाएगी न मरेंगे तो। शरीर का अमर होना कोई सुखद थोड़े है। जब तक शरीर है तब तक महाउपद्रव है। क्या पाते हो देह धर करके? दुख के अलावा कोई कुछ मिलता है किसी को? तो जो होश में नहीं है वो अहंकार करके जलता है। जिसको होश है, जिंदगी को जो समझा जिंदगी को रोता है। जिसने जिंदगी को समझा वो जिंदगी के लिए रोता है कि हम क्या कर रहे हैं। ग्लानि करता है, अनासक्त होता है, कृतार्थ होता है, तृप्त होता है। जिंदगी की जो समझ ले धन्य है, निर्भय, निश्चिंत, आनंदमय, सब समय सुखी। वो अहंकार ममकार छोड़ देता है, जीते जीते मर जाता है, अमृत हो जाता है। अमृत होना चाहो तो जीते जीते मर जाओ। जीते जीते मरना क्या है? अहंकार शून्य हो जाना। अहंकार शून्य हो करके देखो। अहंकार हमारा गरजता है और हमें जलाता है। अनादि काल से हमारा अहंकार हमें जला रहा है। आज भी ज्ञान होने पर होश न हो तो कब होश होगा? अधिकतम लोग को ज्ञान ही नहीं है आत्मा का। आत्मा अमृत है। अमृत अमृत, मृत नाम मरा हुआ, अनाम नहीं। जो मरा हुआ ना हो अमृत है। आत्मा अमर है इसलिए आत्मा अमृत है। इसका बोध हो, इसकी स्थिति हो तब इसका अनुभव होगा। नहीं तो खाली जबानी जमा खर्च रहेगा और हमें आग जला नहीं सकती और पानी गला नहीं सकता, सब कह डालेंगे और हरदम दुखी 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 दुखी। अमृत बोध, आत्मा का अमृत, वो आत्मा अमृत है, उसका बोध। मीठा वचन अमृत है। मीठ वचन सुनो कितना सुख होता है, कड़वा वचन सुनो झंझना जाता है। आत्म विजयी की बात अलग है, वो कितना भी कड़वा सुने नहीं झंझनाता है, सह लेता है।
और ऐसी स्थिति आ जाती है उसको सहना नहीं पड़ता, पता नहीं लगता मैं सह रहा हूँ, अपने आप मस्त, कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन उसको भी बुरा कहा जाए, क्यों कहा जाए? अब ऐसे कितने लोग हैं जो अपने प्रति गाली सुन करके उनको अमर्ष न हो, बाकी तो सब बेचारे ज्ञानी अज्ञानी सब दुखी होते हैं। इसलिए कटुक वचन मत बोल रे तो को पीऊ मिलेंगे। कटुक वचन न बोलो, घट घट में वही साईं बसत है, कटुक वचन मत बोल रे। किसी स्थिति में भी कटु वचन न बोलो। मीठा वचन अमृत है, भोजन अमृत है। भूख लगे भोजन अमृत है, देह के लिए भोजन अमृत है, व्यवहार के लिए मीठा वचन अमृत है, परमार्थ के लिए संतोष अमृत है। जिसके जीवन में संतोष है वो अमृत पान करता है, जो प्राप्त है उसमें संतुष्ट, जो नहीं प्राप्त है उसकी कोई कामना नहीं। आजकल में कुछ रहेगा नहीं। आदमी झूठे अहंकार करता है, लड़ता है, जिसके लिए लड़ता है पीछे से वही काटता है। जो सुधर जाता है स्थिति बदल जाती है। प्रीतम नगर कॉलोनी में एक सज्जन बहुत पीड़ित रहते थे। उनके दरवाजे पर दूसरी की जमीन थी और वो जमीन ऐसी थी कि दूसरे की भी नहीं थी, सामान्य थी, लेकिन वह इतने ज़बरदस्त थे दूसरे की निकलने नहीं देते थे। कई बार आकर हमसे रोए, हम कहीं झगड़ो ना, मुकदमा न करो, लड़ो ना, सहो। साथे साथे उनको करुणा आ जाएगी, घबराओ ना। सचमुच में वो 2-3 वर्षों तक सहे, अब अंत में ढीला हो गया और सब खुल गया। अब मुकदमा करते तो पता नहीं कितने दिन तक जाता, दोनों तरफ से भय और खर्च, बड़ा कष्ट होता। मुकदमा नहीं किए, साथे गए साथे गए साथे गए, 3 वर्ष में करीब करीब सब ठीक हो गए। अब बिल्कुल ठीक है। बहुत पुरानी घटना है, 15 वर्ष से तो और ऊपर होगी, 20 वर्ष। समय बीत जाता है, पता लगता है कि देर नहीं हुई, 20 वर्ष से कम की घटना न हो। सहनशील बनो, अमृत हो जाओ। आत्मा अमृत है। सदगुरु कबीर ने कहा, अमृत वस्तु जाने नहीं, मगन भया सब लोग कहें कबीर, कामो नहीं जीवहि मरण न होए। अमृत वस्तु लोग नहीं जानते हैं, मगन है विषय वासना में। जब कामना की निवृत्त होती है तब अमृत है। आत्मा अमृत है और कामना की निवृत्ति अमृत है। इच्छा का त्याग अमृत है और इच्छा का ग्रहण करना जहर है। इच्छा बैठने नहीं देती, शांति नहीं लेने देती है। और इच्छाहीन मन हो गया, आनंद है, आनंद है, तकलीफ कुछ है ही नहीं है। इसलिए इच्छा रहित बनो। प्रश्न होता है कि इच्छा करना पड़ता है, जरूरतें होती हैं। इच्छा वो नहीं, आवश्यकता है। इच्छा और आवश्यकता में फर्क है, ये समझना चाहिए। इच्छा की पूर्ति मेहनत करने पर भी नहीं होती है और आवश्यकता की पूर्ति स्वयं होती है। मेहनत तो आदमी करनी चाहिए जहाँ जो अपना कर्तव्य करता रहे, और आवश्यकता की पूर्ति अपने आप हो जाएगी। आप जहाँ हैं सेवा करते रहें, भोजन मिलेगा, कपड़े मिलेंगे, सोने की जगह मिलेगी, ये आवश्यकताएं हैं। जुकाम हो जाने पर कुछ लोग कोई दवाई नहीं करते हैं। मैं ही करीब करीब नहीं करता हूँ, कभी हो जाता है तब। और किया तो बस बहुत साधारण। आज से 60 वर्ष पूर्व एक वकील काजी अदील अब्बासी, कांग्रेस के नेता भी थे, वकील थे बस्ती के, मिलना जुलना होता था। अब तो मैं तो बच्चा था, लेकिन पिताजी के संपर्क में काफ़ी योग्य थे, काफ़ी अच्छे थे। कहीं दिल्ली गया, जुकाम हो गया था, जुकाम हो गया था।
1,000 रुपया खर्च हो गया, जुकाम हो गया था। 60 बरस के पूर्व 1,000 और आज कितना लगेगा, ये तो गणतज्ञ ही जान पाएगा। और उस समय हम लोगों के जुकाम में कुछ भी नहीं लगता था। आज भी कहीं खरखुदवा कर लिया तो आज भी नहीं लगता है। दवाई से कहीं बेड़ा पार होता है? कहीं कहीं दवाई की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, बहुत कम पड़ती है। कुछ लोग तो दवाई के आदी होते हैं, दवाई धरे रहते हैं कई पहलवें। रोगम पूर्व औषधम, रोग के पहले औषध धरे रहते हैं। सहज कर्म करते रहो, आवश्यकता की पूर्ति स्वयमेव होगी। और इच्छा की पूर्ति हाथ पैर पटक करके आज तक किसी की नहीं हुई। हाथ पैर पटकते रहे, इच्छा की पूर्ति किसी की नहीं हुई, सब अधूरे में चले गए। इच्छा को जीतो। धन के अंदर खर्च करने की प्रवृत्ति रखो, ये अमृत है। कुछ लोगों की आदत होती है कर्ज ले लेकर के खर्च करना, हर जगह कर्ज, दुकान पर कर्ज, सब जगह कर्ज, कर्ज ले लेकर के वो खर्च करते हैं। वो बहुत बेसमझ है। मजबूरी होती कभी आदमी को कर्ज लेना पड़ता है, लेकिन सावधान रहे, कर्ज बिल्कुल न लेना पड़े तो अच्छा है। कम में गुजर करने की चेष्टा करें। मजबूरियां होती हैं, वो अलग बात है। कम में गुजर करने की चेष्टा। जो थोड़े में गुजर करता है उसके लिए अमृत है। आत्मा अमृत है, वो मरता नहीं। और आत्मा में जो शांत है वो अमृत हो गया। आत्मा अमृत ही है। इच्छा जीत लिया, अमृत हो गया। आत्मा अमृत और उसका व्यवहार, इच्छा त्याग अमृत, व्यवहार में मीठ वचन अमृत, और स्थूल शरीर के लिए भोजन अमृत। ये सब अमृत है। भोजन न मिले तो आदमी जी नहीं सकता है। कहते हैं 60 वर्ष की एक महिला या पुरुष जो हो गुजरात में, वो भोजन पानी कुछ नहीं किया है। और हमारे साथी ने हमें बताया कि वो कई तल्ले ऊपर चढ़ी और लिफ्ट से चढ़ना था, लेकिन वो नहीं लिफ्ट से चढ़ी, वो उससे गई सीढ़ी से, और लिफ्ट से जाने वाले डॉक्टर के साथ वो पहुंच गई। और वो 60 वर्ष से न पानी पी है न भोजन किया है। हमें तो विश्वास नहीं होता है। तो भोजन के बिना जीवन नहीं चलेगा। भोजन अमृत है, यह स्थूल है। व्यवहार में मीठा वचन अमृत है। सब तरफ मीठा बोलो, कटु कहीं ना बोलो। कट बोल करके आप अपने व्यवहार को खराब करते हो और साथियों को बिदका देते हो। कट बोलने वाले दूसरे का कट तनिक भर नहीं सहते हैं। ये भी आश्चर्य है। कोई कट कह दे तो इतना वो डबल कट कहेंगे कि हद है। दूसरे कट थोड़ा सहन नहीं, और अपना कट कहें में खूब तेज। ये अंधाधुंध भूल है। दूसरे का कट पूरा सह ले और अपना कट बिल्कुल न कहे, तब अमृत है। अमृत शांति है। योगी लोग अमृत पान कहते हैं तो जीभ को उल्टा करके अंदर में कौआ में लगाते। जो कौआ वो गले में मांस का लटका रहता है तो वहाँ लगाते हैं। तो उसमें जो राल गिरता है उसी को लेते हैं, चूसते हैं, तो कहते हैं अमृत पान कर रहे हैं। वो जीभ का दोहन कहते हैं। पहले जीभ को मक्खन से, नमक से, क्या क्या से, एक बार एक योगी से सुना था, बताए थे। और करते करते जीभ उठा करके नीचे थोड़ा सा जो बद्दी है उसको काट देते हैं, तो जीभ और उलट जाती है। धीरे धीरे वो अच्छा हो जाता है। जो कटा हुआ रहता है तो उल्टने में सरल रहता है। और वहाँ राल जो गिरता है उसी को पीते हैं तो कहते हैं अमृत रस है। बकवास। वो थूक अमृत का है, वो अमृत नहीं है।
संतोष अमृत है, आत्मा अमृत है, मीठा वचन अमृत है, कोमल बर्ताव अमृत है, जिससे शांति हो जीवन में वो अमृत है। शांति जीवन का परम सुख है। रोटी नमक मिला हो, भात नमक मिला हो और शांति हो तो इतना सुख है क्या पूछना। और सब कुछ हो, ऐश्वर्य भरा हुआ, शांति न हो तो क्या है। शांति जीवन का परम सुख है और वही अमृत है। और जैसे हम सोचते हैं कि जहर की तरह कहीं अमृत होगा, कहीं नहीं। जहर है, आजकल तो जहर बहुत है, पहले जहर कम होता था। जो जहर नाम से होता था वो होता था, और कुछ थोड़ी मोड़ी दवाई वाई होती थी। आजकल तो इतनी दवाइयाँ बन गई जहर की कि हद है। अब आजकल जहर खा करके मरने की हिम्मत बढ़ गई है। हिम्मत का वही क्रोध बढ़ गया, अहंकार। क्रोध तो हर समय रहा, अहंकार सब समय रहा, लेकिन रजोगुण से बढ़ता है, ऐश्वर्य से बढ़ता है। ऐश्वर्य अगर पाए विवेकवान तो नम्र हो करके उससे जन सेवा करता है, विलास नहीं करता है, जन सेवा करता है। और अपात्र में ऐश्वर्य अहंकार पैदा करके तृष्णा, अहंकार, क्रोध, उद्वेग पैदा करता है। ऐसे उद्वेग में रहने वाले जो नहीं संभाल पाते आत्महत्या करते हैं। सोच सोच कर एकदम दिमाग खराब हो जाता है और बिला वजह सोचना। आप ये समझ लो कि जो आप व्यर्थ में सोचते हो वो काम आप नहीं कर रहे हो, दिमाग को खराब कर रहे हो। सोचना छोड़ के शांत रहो, निश्चिंत अवस्था अपनाओ, संकल्प विकल्प शांत करने का अभ्यास करो। चित्त संकल्प विकल्प छोड़ दे, विश्राम। ये भजन है, असली भजन। कुछ न सोचना ध्यान है। लेकिन सामान्य आदमी ऐसा तुरंत कर नहीं पाएगा, इसलिए खराब बात छोड़ करके अच्छी बात सोचे। क्रोध की अपेक्षा क्षमा की बात सोचे, काम की अपेक्षा शुद्ध विचार की बात सोचे, अच्छी बात सोचे और किसी अच्छी धारणा में अपने मन को एकाग्र करे। लेकिन अंतिम सुवस्था है मन मुट्ठी में रहे, संकल्प विकल्प में जले ना। संकल्प विकल्प शून्य, शांत। अभ्यास करते करते होगा। कुछ न सोचना महासुख है। जिस सौभाग्यवान की स्थिति आ जाती है, इस भव में वो भूषण है, इस संसार में वो धन्य है। अनादिकाल से आज तक हमने सब कुछ पाया, शांति नहीं पाई, और सब थोथा ठहरा, सब दुखदाई ठहरा। राज काज चक्रवर्ती होना सब दिखावा है। आप महान सिकंदर की बात सुनते हैं तो मन में कल्पना होती हम भी वैसे होते। उफान शैतान लिए, योग्य तो ऐसा था, योग्यतम था, अद्भुत था, थोड़ी उम्र में अत्यंत कुशल, शरीर से बलवान, बुद्ध से बलवान, राजनीति में कुशल, सब में कुशल, धन्य रहा। लेकिन अपनी शक्ति को उसने विपरीत दिशा में लगा करके लाखों को रक्त के घाट पर उतारा, तलवार के घाट पर उतारा, और स्वयं हाय हाय करके बीच में एक जगह भाला लगा उसे भी, और मर गया। क्या पाया? इतिहास में नाम हुआ और सब प्राणियों को कष्ट दिया, कुछ नहीं पाया। बड़े बड़े चक्रवर्ती हाय हाय करके मर गए। सफल वह है जिसके जीवन में शांति है। शांति अमृत है, आत्मा अमृत है, मीठ वचन अमृत है। व्यवहार के क्षेत्र में मीठ वचन सबसे बलवान है। हमारी बाह्य क्रियाओं का परिणाम ही अंतर में द्वंद्व या शांति
का प्रजनन करती है। आंतरिक क्रियाएं जो हैं उन्हीं का परिणाम होता है जो हमें द्वंद्व होता है या शांत होती है। बाहरी क्रियाएं जो होती हैं, गाली देंगे, कटु कहेंगे, दुर्व्यवहार करेंगे, मन खराब रखेंगे, तो दूसरे समय भी चित्त उद्विग्न रहेगा। शील से बोलेंगे, मीठा वचन बोलेंगे, त्याग से रहेंगे, संयम से रहेंगे, समता से रहेंगे, विरोधी के लिए भी हित कामना रखेंगे, मन निर्मल रहेगा, आनंद कंद रहेगा। अकेले भी बैठेंगे तो सुखी सुखी रहेंगे। ये रात दिन का जो व्यवहार है, उस व्यवहार का परिणाम ही हमारे जीवन पर उतरता है। जानवर जो खाता है वही तो पगुराता है। कुछ जानवर पागुर लेते, जुगाली करते हैं, वो झट झट सब निगल जाते हैं और उनकी प्रकृति होती है। जब निश्चिंत होते हैं तब एक एक और अंदर से निकाल कर मसलते हैं दांत से, और खूब मसल करके घुट कर देते हैं, फिर दूसरा निकालते हैं। अद्भुत है उनका कारखाना, हम लोग नहीं कर सकते। वो बिल्कुल इशारा किए, बस एक ग्रास आ गया मुंह में, अब पीसते हैं आंख मूंदे, और जब वो समझ के पिस गया, निकल गए, फिर दूसरा निकाल लिए। तो जो खाएंगे वही तो जुगाली करेंगे। जो बोलेंगे, सोचेंगे, करेंगे, संकल्प विकल्प में वही आएंगे। सुख का रास्ता तो बहुत सरल है, भोग का रास्ता बहुत जटिल है। हाथ पैर मार करके भी भोग किसी को आज तक मिला नहीं जिससे मन पूरा हो जाए। किसी को नहीं मिला, सब अधूरे में जल जल के मर के चले गए। ज्ञानी कहलाने वाले हैं, बड़े बड़े स्वामी, बड़ी बड़ी गद्दियों में जहाँ अरबों अरबों रुपए का खजाना है और बहुत नाम प्रसिद्धि है, सोने चांदी के गद्दी पर बैठते हैं, अशांत हो के मर गए। चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्ति में हो, सही दशम नहीं रहेगा वही अशांत रहेगा। धन्य है वह जो विनम्र, गरीब बनकर, निष्काम बनकर, निर्माण बनकर, संतोषी बनकर रहता है, अहंकार ममकार छोड़ करके तृप्त हो जाता है। तो अमृत जैसे कि जहर का प्रतिद्वंदी अमृत होता है, ऐसा नहीं। जहर तो है, अमृत नहीं। आत्मा अमृत है, वो अमर है। निष्कामता अमृत है, मीठ वचन अमृत है, संतोष अमृत है। इन सब पर ध्यान देना चाहिए और इनका सेवन करना चाहिए।